नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से हुंकार बैच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत साथियों, अभिनंदन है और वंदन है दोस्तों। कहते हैं कि यूं धरा में बैठे बैठे क्या आसमान देखता है, खोल अपने पंखों को जमाना उड़ान देखता है, जमाना उड़ान देखता है। थोड़ा सा आवाज इसका तेज कर देना। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी इस समय पर लाइव बने हुए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन दोस्तों। तो दोस्तों आइए दोस्तों, अच्छा ये बताइए, जितने भी प्यारे बच्चे इस समय पर लाइव जुड़ रहे हैं, क्यों कमेंट नहीं दिख रहा। हेलो 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 हेलो। तो जितने भी प्यारे बच्चे इस समय पर लाइव बने हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन दोस्तों। राम राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो बच्चा, जितने भी प्यारे बच्चे इस समय पर लाइव बने हुए हैं दोस्तों, एक बात आप समझो यार, हम किताब भी पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको लिखना अनिवार्य है। जैसे कल मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई थी बच्चों, और उसको याद करना बहुत आवश्यक है बच्चों। तो दोस्तों, पहला चैप्टर जो दोस्तों आप पढ़ने चल रहे हो, जिसका नाम है बातचीत। क्या नाम है बच्चों? बातचीत। तो दोस्तों बातचीत चैप्टर है, और दोस्तों इसके लेखक का नाम कल मैंने बताया था, जीवन परिचय कैसे देना है बच्चों। सर, कई सैड शायरी जो दिल को छू जाए। कोई दिल को छूने वाली शायरी नहीं हमारे पास, दिल को छूने वाली शायरी मांगता है दोस्तों। दर्द इतना है कि हम बता नहीं सकते, दर्द इतना है कि हम बता नहीं सकते, अब प्यार इतना है कि हम जता नहीं सकते। तो आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, जीवन परिचय में प्यारे बच्चों, ये जो जीवन परिचय कल मैंने लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो जीवन परिचय चल रहा था किसका बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट का। याद है भैया सभी प्यारे बच्चों को? याद है मेरे प्यारे साथियों? बाल कृष्ण भट्ट। क्या नाम बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट। याद करिए भैया, बाल कृष्ण भट्ट। तो बच्चों एक बात आप समझिएगा, मैं भी चाहूं तो पूरा पीपीटी से सब कुछ पढ़ा डालूं। कितना आसान होता है पीपीटी लगाकर पढ़ाना, ये आप समझ नहीं सकते हो बच्चों। लेकिन कल मैंने कुछ बातें आपको लिखवा कुछ बातें आपकी लिखवाई गई थी बच्चों, जिससे देखो मुझे लगता है कि बच्चों लिखवाने से थोड़ा से आपका रिदम बढ़िया से बनता है और आप बहुत अच्छे तरीके से चीजें सीखेंगे। चलिए कल की ट्रिक बताइए दोस्तों, याद है? याद है दोस्तों? याद है मेरे प्यारे बच्चों? कल की ट्रिक क्या थी, याद है सर? अच्छा भैया, 100 बालकों की गुप्त रहस्य यात्रा में नूतन ब्रह्मचारी हो गया दोस्तों, यही तो था ना बच्चों। चलो दोस्तों, जन्म देखिए बालकृष्ण भट्ट का 23 जून 1844 ईस्वी। निधन कब हुआ बच्चों? 20 जुलाई 1914 ईस्वी बच्चों। निवास स्थान इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता और पिता, माता का नाम बच्चों पार्वती देवी एवं पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट बच्चों। दोस्तों एक बार परीक्षा में यह प्रश्न आया कि पिता इनके क्या थे, तो बच्चों आप बोलेंगे कि इनके पिता एक व्यापारी थे बच्चों। क्या थे बच्चों? पिता इनके एक व्यापारी थे। चलो भैया बहुत बढ़िया दोस्तों, पिताजी क्या थे? तो पिताजी इनके एक व्यापारी थे बच्चों। क्या थे? व्यापारी, जो व्यापार करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि। सुसंस्कृत महिला क्या बच्चों? सु का मतलब होता है सुंदर, संस्कृत का मतलब होता है सुंदर रूप से सुसज्जित महिला, जो अपने भारतीय समाज की जो अपने भारतीय समाज की भारतीय चेतना के प्रति आगे और अग्रसित करे बच्चों। तो दोस्तों इनकी जो माता जी थी वो एक सुंदर सुसंस्कृत महिला थी। दोस्तों अगर परीक्षा प्रश्न पूछा जाए कि पार्वती देवी क्या थी बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए, नोट्स कल मैंने नोट्स करवाया बच्चों, ठीक, मन में ला। इसका मैं पीपीटी देखो, नोट्स से तो बच्चा करना, किताब नहीं क्या बच्चों? आप लोग के पास किताब नहीं है? सर बोर्ड का लाइट तेज कीजिए। अच्छा भैया बोर्ड का लाइट तेज कर दे बच्चों। एक लोग कह रहे हैं भैया बोर्ड का लाइट तेज कर दीजिएगा। चलो बोर्ड का लाइट तेज कर दे भैया। बोर्ड का लाइट तेज, बोर्ड का लाइट कैसे तेज होगा? इसका लाइटिंग वाला आता है ना, चंद्रमा बना रहता है। बोर्ड का लाइट कैसे तेज होगा? हाँ बोर्ड की, पता नहीं क्या तुमको? बोर्ड की लाइट तेज करना है। हाँ देखो चला गया कैसे। इसको लाइट तेज करना है थोड़ा सा, बुलाओ किसी को। हाँ हाँ बहुत जरूरी है बच्चों को दिखने। अरे बुला लो ना उसको, रितेश को बुला दो।
लाइट कहाँ से तेज होता है बोर्ड का? थोड़ा लाइट तेज करना, देखो वहां नहीं दिखाई दे रहा। नहीं नहीं नहीं, तेज कर दो। अरे बच्चे कह रहे हैं, बुला के लाओ ना उसको। जान से वहां जाओ, पीछे जाओ, बैठ जाओ सीट पर। उसको बोलो। चलो बच्चों आइए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इतने बच्चों आइए दोस्तों, इनके जीवन पर शिक्षा की अगर मैं बात करते हैं दोस्तों, क्या बच्चों, शिक्षा की बात करते हैं बच्चों। हाँ यहाँ से थोड़ा तेज कर दो ना, वो तो उसका तेज हो रहा है ना, इसका यहीं से आता था। देखो कल मैंने किया था, यहाँ से कंप्यूटर वाले से यहाँ पर दिखाई दे रहा था, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये है ना, हाँ अब सही है। चलो ठीक, ओके। चलो बच्चों अब दिखाई दिया बच्चों, अब दिखाई दिया बच्चों। चल भी ठीक नहीं है सर, जन्म याद करने का। चलो ट्रिक नहीं, अरे भाई चलो भाई, चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया कंफर्म है अब। चलो आइए दोस्तों, आइए बात करते हैं दोस्तों, इनकी शिक्षा की मैं बात करता हूँ। किनकी बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट की अगर मैं शिक्षा की बात करूं साथियों, किसकी बात करूं बच्चों? अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी शिक्षा की, तो दोस्तों कह रहे हैं कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन। दोस्तों जब शुरुआत किया इन्होंने शिक्षा की, तो इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन कब बच्चों किया? 1867 में। कब भैया? 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। जैसे आप लोग अभी इंटर पर हैं, तो भैया जब पास हो जाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम, कभी बीए का, बीएससी का, तो इसी तरह। वृत्ति क्या रही दोस्तों? शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कहा? वृत्ति का मतलब कार्य। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन। दोस्तों 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, और 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन कार्य करने लगे बच्चों। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद लेखन कार्य पर ही क्या हो गए बच्चों? निर्भर हो गए बच्चों। दोस्तों एक बात आप समझिए दोस्तों, जैसे इनका, जैसे किसी अध्यापक का स्वभाव यदि उग्र है, हमेशा अध्यापक को, शिक्षक को जो स्वभाव होगा वह बिल्कुल नम्र होना चाहिए। शिक्षक दोस्तों नाम है बच्चों, शिक्षक सीधे रूप से क्षमा की भावना रखने वाला और अपने कार्यों को पूरे ईमानदारी रूप से पूर्ण करने वाले को ही हम शिक्षक कहते हैं। दोस्तों विशेष परिस्थिति क्या है बच्चों? देखिए, पिता के निधनोपरांत, निधन प्लस उपरांत, इसका विग्रह है निधन, पिता के निधनोपरांत, इसका मतलब निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर ग्रह कलह का सामना करना। ग्रह कलह का मतलब क्या? ग्रह में कलह होने लगा। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, सर हिंदी का नोट से कैसे बनाए मेरे प्यारे बच्चों? पहले आप जीवन परिचय लिखिए, और फिर इसके बाद बातचीत, आपको पुस्तक होगी, फिर उसका हम सारांश लिखाएंगे, प्रश्न उत्तर जो देंगे वही प्रश्न उत्तर आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आइए दोस्तों, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति क्या हो गए बच्चों? समर्पित रहे। दोस्तों अगर बच्चों साहित्य के प्रति अगर समर्पित हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे जीवन परिचय कल जो मैंने लिखवाया था, कल वाली वीडियो पूरी लिख लीजिएगा, और आज वाली यहां तक जीवन परिचय लिख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, रचनात्मक सक्रियता। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी। दोस्तों अब आपसे परीक्षा पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किसकी प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर आगे बढ़े बच्चों? तो आप बोलेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किससे भैया? हाँ बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। कौन भैया? बालकृष्ण भट्ट की, मैंने कल बताया था कि एक पत्रिका थी। क्या थी बच्चों? बालकृष्ण भट्ट की एक पत्रिका थी जिसका नाम क्या था बच्चों? हिंदी प्रदीप नाम था। क्या बच्चों? हिंदी प्रदीप। सर क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा भैया, किसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रहा यार?
तुम लोग तो भाई बहुत शोरिंग कर दोगे भाई, इतना शोरिंग कर रहे हो। चलो आओ देखो, थोड़ा से 50 कर दो। अब सही है बैठने, चलो दोस्तों आइए। दोस्तों इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। अगर आपसे परीक्षा यह प्रश्न पूछे कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पुस्तिका कितने वर्षों तक चलाई, तो 33 वर्षों तक। बच्चों अब एक बात आप समझे, थोड़ा सा एक बात समझोगे बच्चों, मेन पॉइंट जो होंगे उनको हम लोग अंडरलाइन करेंगे और अपनी कॉपी पर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। मेन पॉइंटों को हम अब अंडरलाइन करेंगे। अगर पूछा जाए कि किसकी प्रेरणा से इन्होंने, मेरे प्यारे बच्चों अगर किसकी प्रेरणा से, तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। और कौन सी इनकी मासिक पत्रिका थी, तो आप बताएंगे हिंदी प्रदीप बच्चों। और कितने वर्षों तक ये चलाते रहे, तो आप बताएंगे कि 33 वर्षों तक चलाते रहे बच्चों, ठीक है। और इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। दोस्तों सामाजिक क्या है, जैसे समाज पर अभी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ऐसे ही समाज के कार्यों पर बच्चा क्यों नहीं पढ़ने जा रहा है, इसकी क्या गतिविधि रही बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो दोस्तों फिर आगे देखिए, 1886 में लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। दोस्तों अब परीक्षा यहां से प्रश्न पूछेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों प्रश्न ये रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेरे प्यारे बच्चों अगर पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने किसकी आलोचना की बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाएगा, ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको नोट, जो हम इंपॉर्टेंट लिखेंगे उसको आप बच्चों स्टार बना बना करके आप लिखते जाएंगे बच्चों कॉपी पर कि क्या 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की क्या कर दी भैया, कठोर आलोचना की, एक रचना थी बच्चों। अब परीक्षा पूछेगी सर हम ऑफलाइन में फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से मुझसे एक बार पढ़ लो ना यार, एक बार मुझसे पढ़कर देखो, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए दोस्तों, तो परीक्षा पूछेगी कि किस रचना की इन्होंने आलोचना की, तो आप बताएंगे संयोगिता स्वयंवर की इन्होंने आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। दोस्तों ये जो स्वभाव था इनका बच्चों, ये झगड़ालू प्रवृत्ति का स्वभाव था। कैसा था बच्चों, झगड़ालू प्रवृत्ति, उग्र स्वभाव था। उग्र का मतलब होता है क्रोधित स्वभाव था बच्चों। क्या था बच्चों, क्रोधित स्वभाव था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछे तो स्वभाव कैसा था बच्चों, तो आप कहेंगे बच्चों क्रोधित स्वभाव था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आइए सर, स्वागत है। देखो भाई नए नए लोग आए हुए हैं, परमेश्वर सब कैसे चल रही पढ़ाई? बढ़िया बढ़िया है सर। हाँ? ये देखो तुम्हारे प्यारे साथियों, एक बार बताएंगे सभी लोग कैसी पढ़ाई चल रही है, एकदम तेजी के साथ, एनर्जी के साथ सभी लोग बताएंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है आप सबकी। देख रहे हो अंकित सर की आज एनर्जी डाउन दिख रही है, गला बैठ गया क्या? नहीं नहीं, वो गला नहीं बैठ गया है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। अच्छी तो चल रही है, सारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। हाँ। सर सौरभ सर बताइए। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अरे अभी 2 बजे हमारी भी क्लास है यार। 2 बजे इन ठीक लोगों है, की भी है। पीपीटी बना ली है बढ़िया अच्छा से। रिलोडेड की है क्या? हाँ यही वाली क्लास है हाँ? हमारी भी। मजा आ रहा है? बढ़िया चल रहा है, रिवीजन हो रहा है बढ़िया से। देखो यार, पढ़ लिख के आगे बढ़ते चलो, कोई मतलब नहीं है जब तक तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो ना उस चीज़ को। हाँ। डेली रिवीजन बहुत जरूरी है, विशेषकर फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब कठिन सब्जेक्ट जो तुमको लगते हैं। रिवीजन किया करो यार, फॉर्मूले वगैरह भूल जाओगे फिर कोई मतलब नहीं है। सर हिंदी भी करना पड़ेगा। और परमेश्वर सर की क्लास समझ में आ रही है, एकदम संधि विच्छेद करवा दे रहे हैं तुमसे। एक दिन संधि में विच्छेद कर दी। हाँ? कहीं पहले मिलन अच्छा कराएंगे। आज क्या करा रहे हैं, जीवन परिचय पढ़ा रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। क्या है इस भारतीय- कहानी, क्या है इसमें? बातचीत बातचीत, आप लोग आए भी हैं। बातचीत। आज आप लोग आए भी हैं सर बातचीत। बातचीत ही तो आज इसीलिए हम लोग बातचीत करने चले आए। बच्चों से हम लोग आज बातचीत करेंगे परमेश्वर सर। हाँ? कुलदीप सर आप कर लीजिए पहले बातचीत। बातचीत और कड़वक दो हित मैंने देखा है। हिंदी में और तो कुछ सर, और कौन सा चैप्टर है? जब देखा सर यही देखा। बातचीत और बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो हर विषय का बेटा, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। बेटा तुम लोग वैसे ही लेट कर चुके हो क्योंकि लेट में ज्वाइन हुए हो। आपसे पहले हुंकार बैच वाले फरवरी से पढ़ रहे हैं, उनके साथ कम्पीट करना है, मतलब उनके समकक्ष आना, बराबर आना है बेटा। तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा भी करनी है, थोड़ा लगातार serious भी करनी है, सीरियस रहनी है बेटा। कमेंट में इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जो सर पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं बेटा उससे एकदम ध्यान दीजिए। सारे टीचर यही कर रहे हैं बेटा, उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, बार बार क्वेश्चन पूछिए, डाउट सेशन में अपने क्वेश्चन पूछिए। और बेटा अगस्त आते आते तक जो बच्चों के साथ तुम्हें कॉम्पिटिट करना था उनके बराबर आ जाओ, फिर एकदम से लग जाना एक साथ में। मजा आ जाएगा। तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हर विषय में 100 में 100 लाना है।
उसके लिए हर विषय को तुम्हें एकदम तोड़ फोड़ के पढ़ना है, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, सब पे इक्वली ध्यान दो। इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है। और पढ़ाई करते हुए तुम्हारा सिर्फ ये लक्ष्य होना चाहिए कि अब की पारी 2026 में बिहार बोर्ड की परीक्षा में हमें टॉप करना है, हमें रैंक लाना है। तो उसके लिए तुम्हें हर विषय में 100 में 100 लाना होगा, और उसके लिए तो सारे सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना होगा। और इन सारी तमाम बातों को छोड़ करके तुम सिर्फ लग जाओ। बस 6 महीना तुम अगर बढ़िया से लग जाते हो, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, जीवन बदल जाएगा। इसके बाद कोई कुछ नहीं, कोई माई बाप नहीं होता है, तुम्हारा नंबर ही तुमको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, बस मार्कशीट देखते हैं हम ना? मार्कशीट देखते हैं हैं? कितना नंबर मिला? कितना नंबर है। 12 अब जानते हो, अगर बढ़िया नंबर आएगा तो सब कोचिंग वाला भी तुमको कहेगा हाँ हाँ उसका बढ़िया नंबर आया है, आओ हमारे यहाँ, आओ हमारे यहाँ, आओ हमारे यहाँ एडमिशन ले लो। ठीक है, और नहीं आएगा, तुम्हारे गाँव वाले नहीं पूछेंगे, तुम्हारे घर वाले नहीं पूछेंगे, रिश्तेदार घर ही आएंगे, कहेंगे हाँ हुआ लइकवा तो था, कोनो मतलब नहीं निकलेगा। एक बार ले फोन लेके भी हाँ, रहा था। लेकिन अच्छा नंबर आओगे, तुम्हारी फगुनिया भी तुमको कहेगी हाँ हमारा जो है वो जो है ना बढ़िया नंबर लाए हैं। तो देखो, तो तुम्हारा हर जगह मतलब चारों दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति और यश फैलेगी। समझ रहे हो? तो इसलिए पढ़ाई करना जरूरी है, और तुम्हें सिर्फ फोकस होके पढ़ाई करना है, इधर उधर फोकस नहीं करना है। और कहीं संधि विच्छेद कर लिए तो हाँ, कहीं संधि विच्छेद कर हाँ लिए संधि संधि विच्छेद करो, लेकिन फगुनिया के साथ 6 महीना के साथ 6 महीने के लिए उससे विच्छेद संधि विच्छेद करो। अगर प्रोफेसर सर यही सिखा रहे हैं। हाँ संधि संधि विच्छेद विच्छेद करना। और समास समास समझ रहे हो ना? समास समास जानते हो? से। हाँ, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के एक नया शब्द बन जाता है। तो अगर समास को बढ़िया करना है तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? पढ़ाई को, यानी हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट को जोड़ लो और एक समास बनाओ, है ना? समास का मतलब एक नया इतिहास बनाओ। ठीक है, और इतिहास क्या है? और इतिहास क्या है? 2026 2026 में टॉप करना। टॉपर करना, बनना, बस, यही है। हाँ यही है। चलो बढ़िया है। चलो परमेश्वर सर बातचीत कर ले, बच्चों से बतिया ले, हम लोग के बतिया लिए। परमेश्वर सर थैंक यू हम लोगों को बुलाने के लिए, आने के लिए। चलो दोस्तों आइए। हाँ बच्चों ध्यान समझिएगा दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों अगर बात करूं बच्चा, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए दोस्तों, एक बच्चे का कमेंट है कि नोट से कैसे बनाए। तो बच्चों कल वाला वीडियो पूरा लिखना है, कल वाला वीडियो पूरा लिखना हो। आज क्या करना है बच्चों, आज जो इम्पोर्टेंट मैं इस ब्लॉग पर मेरे प्यारे बच्चों मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों वो सब लिखनी है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्धनी सभा में एंट्री किसने दिलाई, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से गए। और हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मैंने लिखवाया था कल, बालकृष्ण भट्ट थे मेरे प्यारे बच्चों। आइए दोस्तों, अगर मैं पूछा जाए कि बताइए आलोचना किस रचना की गई है, तो संयोगिता स्वयंवर की रचना की गई बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। दोस्तों रचनाएं, कल मैंने रचनाओं की एक ट्रिक बनाई थी और पूरी रचनाएं मैंने याद करवाई थी, और प्रहसन भी याद कर, प्रजा याद करवाया था, अगर आपको याद होगा ना बच्चों। तो ये सब मैंने कल रचनाएं याद करवा दी थी बच्चों। कल वाला वीडियो अगर आप लिखेंगे तो आगे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए। चलो आइए आगे बढ़ते हैं कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में से एक हैं। बच्चों ध्यान समझो दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक, उत प्लस नायक, उत का मतलब क्या है, उठे हुए नायकों में से, रचनाओं में से एक है बच्चों। क्या है बच्चों? कब से पढ़ा रहे हैं सर? लव यू सर। तो आइए दोस्तों, वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए कि दोस्तों ये किस युग के दोस्तों राइटर थे, अगर आपसे पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के राइटर थे, तो आप बताएंगे भारतेंदु युग के प्रमुख। क्या बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे बच्चों भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से क्या है, एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य थे। अग्रगण्य का मतलब क्या है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए अग्रगण्य का मतलब क्या है दोस्तों, आगे जो जिसका नाम गिना जाएगा उसे अग्रगण्य कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अग्रगण्य कहते हैं बच्चों। ठीक है, उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया बच्चों। सोचिए मेरे प्यारे बच्चों की जिसने एक चैप्टर ही लिख दिया बच्चों, बातचीत। अगर बातचीत नहीं होती बच्चों तो मामला क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता बच्चों। दोस्तों निश्चय इस महान महत्तर, दोस्तों देखिए महत्तर, महत्व की यह उत्तरावस्था है, महत्तर
और अगर उत्तमावस्था होता तो महत्तम। तो दोस्तों इस निश्चय इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे, मतलब एक ही नहीं थे, अकेले नहीं थे इस कार्य पर। बहुत सारे लोग उन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने उन्हें स्वीकारा है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके क्या थे बच्चों, साथ थे बच्चों। किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मानता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करने वाले समर्पित साहित्यकार बालकृष्ण भट्ट थे बच्चों। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए, देखो अब दोस्तों यहां से अंडरलाइन करिएगा कि अपने युग के, कहां से बच्चों, यहां से अंडरलाइन करेंगे बच्चों कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर, मुखर का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा बोले, प्रदीर्घ, जिसका गुस्सा उग्र स्वभाव तुरंत हो जाए बच्चों, और फिर क्या कह, समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करने वाले समर्पित साहित्यकार कौन थे बच्चों, तो आप बताएंगे गुरुजी बालकृष्ण भट्ट थे बच्चों। क्या थे बच्चों, बाल। भारतीय युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक, जिनके अनवरत लेखन, अनवरत का मतलब क्या है, जो लगातार चलता रहा दोस्तों, क्या बच्चों, लगातार चलता रहा। भारतीय युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ तथा आगे द्विवेदी युग का मूलाधार निर्मित हो सका। साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु ही है बच्चों। साहित्य जो होता है बच्चों, वो कल्पना विलास की वस्तु नहीं बच्चों, भोग विलास की वस्तु नहीं दोस्तों। साहित्य समाज का दर्पण है। जब जब साहित्य आगे जाएगा तब तब समाज भी क्या है बच्चों, आगे बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए दोस्तों देखते हैं बच्चों, जन समूह के चित्त विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है बच्चों, जो गहन लोक संपृक्ति से उपजता और दिशा पाता, यह बोधपूर्व प्रधान मानता भारतीय युग के साहित्य से बनती, और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख है दोस्तों। कहा जाता है कि ये जो समाज का निर्माण हो रहा है ना, तो दोस्तों साहित्य के सृजन से ही बनती है, जिसके निर्माण करता कौन है बच्चों, वो है बालकृष्ण भट्ट मेरे प्यारे बच्चों। आइए दोस्तों फिर से देखते हैं, आधुनिक हिंदी नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदगुण रूप, दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपने रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें से भट्ट जी एक विशेष रूप थे। अब भट्टकार एक गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी क्या थे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो गद्यकार थे बच्चों। ये एक निबंध लिखा इन्होंने, बातचीत निबंध लिखा बच्चों। क्या लिखा बच्चों, बातचीत निबंध लिखा बच्चों। क्या लिखा बच्चों, बातचीत निबंध। दोस्तों अपनी अभिरुचि, मानस, मानस का मतलब मनुष्यों के प्रति इनकी कितनी अभिरुचि थी बच्चों। आवाज कुछ नहीं है यार, आवाज बढ़िया ना सर, मतलब क्या हुआ, दिक्कत क्या है आवाज में, रुक जाओ 1 मिनट जैसे देखते हैं। ए भैया आवाज गड़बड़ा रहा है यार, देखो देखो कह रहा है सर कल का क्लास कब चला था, कल का क्लास भी इतने ही समय ही चला था बच्चों। ठीक है बच्चों, कल का क्लास भी इतने समय ही चला था मेरे प्यारे बच्चों। कल का जो क्लास था मेरे प्यारे साथी, इतने समय ही चला था मेरे प्यारे बच्चों। चलो हाँ दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इस पर अंडरलाइन करना है कि मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखो ध्यान समझिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है बच्चों। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, ध्यान समझिएगा। हाँ अब सही है आवाज, अब आवाज सही है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, आवाज अब सही है बच्चों, अब सही है आवाज मेरे प्यारे बच्चों। आइए वॉइस तो ठीक है, चलो भैया सब ठीक है, क्लियर है, एक्टिजेट सर नोट्स से कैसे बनाएं। तो दोस्तों कल वाला वीडियो पूरा लिखना है, और आज वाले में जो मैं इस कॉलम के अंदर लिख रहा हूं, और मेरे प्यारे बच्चों जो इस कॉलम के अंदर लिख रहा हूं उसको आप अवश्य नोट करें बच्चों, ठीक है। हाँ देखो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी पर लिखा है। महर्षि बच्चों, एडिशन का नाम सुने होंगे दोस्तों, आलवा एडिशन नाम सुना है, वीडियो रुक गया है सर, ठीक कीजिए। नहीं बच्चों सब सही है दोस्तों। आइए ध्यान समझिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एडिशन और स्टील की श्रेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे रखा है, तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट के रूप में लिखा है दोस्तों, ठीक है। आइए सर ग्रामर कब से पढ़ाएं, सर ग्रामर ही तो पढ़ा रहे थे बच्चों। आइए
दोस्तों आ गया चैप्टर बाल कृष्ण भट्ट बातचीत। बाबा बाबा बाबा। देखो दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बातचीत चैप्टर किसका है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि मेरे प्यारे बच्चों बातचीत चैप्टर किसका है, इसके राइटर का नाम बताइए। बातचीत एक निबंध है, इसके राइटर का नाम बताना है, तो बच्चों आप लिखेंगे बाल कृष्ण भट्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? आप बोलेंगे बाल कृष्ण भट्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? बाल कृष्ण भट्ट। क्या क्या भैया? बाल कृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बात से बाल कृष्ण, बात से बातचीत। बाबा, या तो आप याद कर लो बाबू बाबा बाबू बाबा बाबू बाबा। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, क्यों नहीं क्लियर आ रहा भाई? हाँ, ऑब्जेक्ट पहले इसको पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा। एक एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे इसके बच्चा, एक एक प्रश्न। मजा आएगा बहुत दोस्तों, मेरे साथ रहोगे सब कुछ सीखोगे। चलो भाई, अब ध्यान से सुनना, कमेंट करना बंद कर दो। अब दोस्तों अब मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूं बातचीत चैप्टर बच्चों, ठीक है? चलो भैया, इस बातचीत जो चैप्टर है बच्चों, अगर इसका पूरा सारांश और निचोड़ अगर हम समझे बातचीत चैप्टर का, तो आइए एक बार सारांश की तरफ देख लेते हैं। चलो, बातचीत शुरुआत करने से पहले आप जानिए बातचीत का सारांश। अगर आपसे पूछा है बातचीत का, मैंने इसको पढ़ा और इससे क्या सारांश निकला बच्चों, अभी आपको मैं बताता रहूंगा, तब तक आप देखते रहें। दोस्तों पहले ही सवाल इसका सारांश यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए बोलने की शक्ति को क्या कहते हैं, पहले सारांश से कि बातचीत में, कि ये बताइए बोलने की शक्ति को क्या कहते हैं, बोलने की शक्ति को क्या कहा जाता है। चलो भाई, आप लोग के पास किताब नहीं है क्या मेरे प्यारे भाई बहनों? आप लोग के पास कितने बच्चों के पास किताब है दोस्तों, जल्दी बताओ। चलो भैया, कितने बच्चों के पास किताब है, सही से बताओ, कितने बच्चों के पास किताब है? बातचीत का सारांश क्या है, पहले थोड़ा सी बातें आप समझो बात। चलो दोस्तों ठीक है, और बातचीत का परिचय, बातचीत का परिचय, बातचीत का परिचय कैसे होता है? बातचीत का परिचय, बातचीत का परिचय, बातचीत का परिचय किससे होता है बच्चों? ठीक है बच्चों, और बातचीत कितने लोगों के बीच में मानी जाती है? बातचीत कितने लोगों के बीच में, बातचीत कितने लोगों के बीच में अच्छी है, कितने लोगों के बीच में अच्छी है बच्चों, ठीक है? और श्रेष्ठतम बातचीत मनुष्य कब करता है? श्रेष्ठतम बातचीत, श्रेष्ठतम बातचीत, श्रेष्ठतम बातचीत मनुष्य कब करता है बच्चों, ठीक है? और बातचीत में मवाद का अर्थ क्या है? बातचीत में मवाद का अर्थ क्या है? ये लिखना है आपको, बातचीत में मवाद का अर्थ क्या है? बातचीत में मवाद शब्द का अर्थ क्या है? मवाद का अर्थ, मवाद का अर्थ क्या है बच्चों बातचीत में? और बातचीत कितने कानों में पड़ते ही खुलेगी? बातचीत कब खुलती है? बातचीत कब खुलती है? बातचीत कब खुलती है बच्चों? चलो, ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है चैप्टर से, तो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूंगा, फिर हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है? आइए दोस्तों, अगर मैं बात करूं बातचीत की शैली, दोस्तों बोलने की शक्ति को क्या कहते हैं बच्चों? बोलने की शक्ति को वाक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वाक शक्ति। वाक का मतलब होता है बोलना। दोस्तों अगर सोचो, अगर बोलने की शक्ति नहीं आई होती तो दोस्तों जानते हो क्या होता? हम लोग कहीं कोने में पड़े होते, आराम से लुंज पुंज टहलते होते। भाई बोल नहीं रहा आदमी, व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो दोस्तों, बातचीत का परिचय, बातचीत का परिचय किससे होता है बच्चों? तो बातचीत का जो परिचय होगा आपके बोलने से। किससे होगा बच्चों? बातचीत का जो परिचय होगा बोलने से। मान लीजिए कोई बहुत सारी, सर बड़ी बातचीत गाना भी, आहा वाह सर, ग्रामर का एक भी क्लास नहीं देखे हैं क्या रे सर? क्या रे सर? मतलब यही देखो, ये बातचीत की शैली है। एक यही पकड़ गया, एक यही पकड़ गया। देखो इसकी बातचीत की शैली क्या है, यही है दोस्तों। बातचीत का परिचय इनके बोलने से होता है। जैसे इन्होंने बोला मुझको क्या रे सर, तो भाई इन्होंने तुरंत जना दिया कि मेरे संस्कार कैसे हैं। सर आप बड़े मजाकिया। तो दोस्तों बातचीत बोलने से, जैसे अभी ये बच्चा आया, जैसे मान लो बहुत खूबसूरत क्यूट सी लड़की जा रही हो, आप लोग सोच रहे हो वाह यार जब बोलेगी बहुत अच्छा लगेगा, और जैसे बोले क्या बे कहाँ गया था, कहाँ गया था, हाँ मुझे क्या देख रहा है, वाह 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 वाह। अरे भैया ग्रामर के 2 चैप्टर वर्णमाला और संधि मैं पढ़ा चुका हूं पहले, अब किताब पढ़ा रहा हूं। 1-2 चैप्टर किताब पढ़ा लूं, फिर ग्रामर पढ़ाऊंगा।
तो दोस्तों बातचीत का जो परिचय वो बोलने से है बच्चों। जैसे अभी यहीं पर बोला, क्या बे मास्टर, क्या रे मास्टर, व्याकरण नहीं पढ़ाएगा क्या, क्या करे सर, अरे क्या करे, अरे तुम्हारा बच्चा लेके तुम वहां से मुझे जूता उतार के मार दोगे, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैं तो देखो पढ़ाने आया हूँ, आज लाइट नहीं है तभी पढ़ाने आया हूँ, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन तब भी देखो कितना एंजॉय के साथ पढ़ा रहा हूँ। बातचीत सर्वश्रेष्ठम बातचीत। चलो बच्चा, देखो बच्चों, बातचीत कितने लोगों के बीच में होते हैं, तो दो लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो सहेलियों के बीच में। बातचीत जब होगी दो सहेलियों के बीच में, हेलो, कोई बात नहीं बच्चा, मुझे से क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चा। बातचीत सदन दो सहेलियों के बीच में, दो सहेलियों, क्या हो बहन, ये सूट कब लाई थी तुम, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं प्रिय, क्या रे बहन ये सूट कब लाई थी तुम, कहें 10 दिन और रुकी रहती तो नया वाला डिजाइन आता, जान मारे लहंगा झलका हुआ पा जाती। ये बातचीत गुचुर गुचुर दो लोगों के बीच में होती है। श्रेष्ठम बातचीत, श्रेष्ठम बातचीत कब होती है बच्चों, श्रेष्ठम बातचीत जानते हो क्या होती है, श्रेष्ठम बातचीत जो होती है बच्चों वो अकेले में होती है। श्रेष्ठम बातचीत कैसे होती है, अकेले में, अकेले में श्रेष्ठम बातचीत। याद करो जब कभी हम सफर में जा रहे होते हैं, अकेले रहते हैं, जब हम अकेले रहते हैं, जब हम सफर में जा रहे होते हैं तो याद करते हैं यार जब मैं आईएएस बनूंगा, 10-20 गाड़ी रहेंगी, मेरे मम्मी पापा कितने उत्साहवर्धन रहेंगे, उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। यार यार हम बढ़िया से मेहरारू पाए जाब, हमार मम्मी कितना खुश हुई हैं, कितना सुंदर मेहरारू, सब होके हुनर मेहरारू चाहे सुनर, मम्मी कहिए कि कितनी काम करत थी। सर मजा आ गया, आई लव यू सर कह रहे हैं। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बातचीत अकेले, फिर कहें ना भैया वो दोस्त कैसे रहा, अगर मैं इसको कल 5 का समोसा खिलाया तो इसको आज भी खिलाना चाहिए ना। ये अकेले में, ये अकेले में बातचीत करते हैं दोस्तों, ये अकेले में बातचीत करते हैं। सर अच्छा क्लास चल रहा है, कहाँ से बानी रहुआ सर, आ रहा से आ रहा। दोस्तों बातचीत में मवाद का अर्थ क्या है, मवाद का मतलब है बोझ, और इस मन के जो बोझ को हल्का कर दीजिए। मान लीजिए किसी नायक की नायिका छोड़कर चली जाइए, अब वो रो रहा है, तब तक कोई आदमी आया, मत रो यार, मत रो यार, कहन परेशान मत हो यार, वो छोड़कर चली गई, उसकी सहेली से तुम ब्याह कर लो, क्या परेशानी है तुमको भाई, क्या परेशानी है। अरे से हम भी हैं सर, अच्छा भाई आरस से हम भी सर, बहुत अच्छा सर। दोस्तों बातचीत कब खुलती है, देखो दोस्तों दो लोग के बीच में बातचीत होती है। सर ग्रामर का नोट काफी अलग बनाना होगा क्या, सब एक ही में लिख डालो यार, जो करना हो करो। ग्राम देखो बच्चों कैसे, हाँ ध्यान 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 दो ध्यान दो ध्यान दो भैया ध्यान दो। देखो बच्चों अब एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, प्यार से ध्यान सुनिए। सर ये सब आप कहाँ से सीखते हैं, देखो बच्चों जैसे ये कॉपी आप बनाए हैं बच्चों, ठीक है, ये कॉपी बनाए हैं, तो यहाँ से आप व्याकरण लिख लीजिए, यहाँ से व्याकरण लिख लिए। अब इसी कॉपी को आप पलट देना, अब पलट के उल्टा कर लेना। जब आप पलट के उल्टा करोगे तो मेरे बाबू आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे, चैप्टर बातचीत, जीवन परिचय बालकृष्ण भट्ट, मम्मी पापा का नाम, कल वाली वीडियो ट्रिक देख लेना। और फिर अब ऐसे लिखते जाना, तो यहाँ से भी सीधी हो जाएगी कॉपी, देखो यहाँ से भी सीधी हो रही, ऐसे ऐसे लिखना, यहाँ से भी सीधी, तो इस तरफ व्याकरण इस तरफ किताब। चलो समझ गए बच्चों, बातचीत कब खुलती है, जब दो से तीसरे के कानों पर पड़ती है। तो 2 कान थे तो 4 कान, 6 कानों पर जब बातचीत पड़ेगी तो खुल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों बातचीत कब खुलती है बच्चों, 6 कानों पर। कब खुलती है, 6 कानों पर पड़ते हैं, 6 कानों पर पड़ते हुए बातचीत खुल जाती है बच्चों। मान लीजिए आपकी बात कोई तीसरा जान गया, भाग, कोई जान गया तीसरा, फलानवा गया था, फगुनिया के साथ टहल रहा था, फगुनिया के साथ। चलो भाई अब मजा आया कि नहीं यार, बातचीत का पूरा सारांश जाने ना यार। बातचीत नहीं आती तो बच्चा क्या होता, मजा आया कि नहीं यार, सच सच बताओ यार। चलो दोस्तों ये बात जानिए, आप लीड लगाकर देखा करो, जब आप लीड लगाकर देखोगे मैं खुलकर पढ़ा सकता हूं। अगर आप लीड लगाकर देखोगे तो मैं खुलकर बच्चों पढ़ा सकता हूं। अब मुझे स्वतंत्रता दे दो आप लोग कि गुरुजी आप अपने हिसाब से पढ़ाओ,
पूरा में पूरा नंबर आएगा, मैं दावा करता हूँ सब कुछ याद करा दूंगा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमको गलत समझ रहे हैं सर, नहीं बच्चों। इलान साहबा जी, वेरी वेरी सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भैया, सॉरी 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 सॉरी। एक गाना आया है पवन सिंह का हमारे, सॉरी 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 सॉरी। यस सर, आप अपने तरीके से, मुझे आप स्वतंत्रता दे दो यार। अब फिर आप बताइएगा कि क्लास कैसी लगी यार। स्वतंत्रता दे दो यार एक बार कि गुरुजी आप स्वतंत्र हैं। लव यू बिंदी सर। भाई मेरा नाम है परमेश्वर, या तो मुझे आप शुभम भी बुला सकते हो, मेरे 2 नाम हैं शुभम। आप यूट्यूब पर एक बार खोज लेना हिंदी बाई शुभम सर, आपको पता चल जाएगा कि मेरी औकात क्या है। बस चलो आओ, चलो चलते हैं, अब पढ़ाना चालू करें भैया। कोई गिला शिकवा, कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, तो हमसे मिला करो। चलो भाई अब पढ़ाना चालू करो। चलो दोस्तों, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने हमको दिया है, बहुत सारी शक्तियां दिया है, बातचीत करने का, खाना खाने का, पढ़ने का। सर टेंगे टेंगे क्यों कर रहे हैं, आओ सर, दिल गार्डन। तो दोस्तों, भांति ईश्वर ने मनुष्य को जो शक्ति, उनमें से एक प्रधान शक्ति है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब बोलने की कला। दोस्तों सर आपने मन से पढ़ाई है तो सर बैक कीजिए। दोस्तों तो अब आप वीडियो पर लिख लीजिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ठीक, अब मुझे पढ़ाने दो यार, स्वतंत्र कर दो यार। आप एक बार दिल भेज कर बोलो सर आप स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ाइए। मैं पूरी पुस्तक न याद करवा दिया, मेरी गारंटी है। दोस्तों वाक शक्ति अगर नहीं आता, अगर वाक शक्ति नहीं आती, सोचो हम कैसे बोल पाते हैं। दोस्तों हमको मान लो बातचीत करना है, मान लो हमारा ब्याह लगा हुआ है, हम अपनी मेहरारू से बात करते हैं तो हेलो क्या कर रही हो जी, अच्छा भूखी हो, अभी खाना नहीं खा पाई क्या जी, अरे हमारे करेजा तो बिना दिल गरजत बा। तो ये हमारी बातचीत कला है। बाबू सोना, कोरोना में बहुत तुम्हारी याद आई, प्लीज खा लो ना। ये बातचीत करने की शक्ति है, भगवान ने हमको दिया है बच्चों। क्या है बच्चों, दिया है बच्चों। क्या यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती, सोचो अगर कह रहा है वाक शक्ति मनुष्यों पे ना होती बच्चों, तब जानते हो अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो जानते हो क्या है, इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सृष्टि बिल्कुल गूंगी हो जाती, बहरी हो जाती, ना कुछ सुनाई देता, ना कुछ कार्य किया जाता, बस बस ऐसे होता। वहां कोई बुलाता, यही सब होता। तो क्या कह रहा है कि सब लोग लुंज पुंज, देखो क्या कह रहा है, सब लोग लुंज पुंज से मानो कोने में बैठा दिए गए होते और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं। तो दोस्तों अब ये सोचो, अब हमारे पास बातचीत नहीं है, हमारे पास बातचीत नहीं है, अब लुंज पुंज बैठे हैं, जैसे सपवा नहीं मंदिर में बैठा रहता, नाग बाबा को दूध जल चढ़ाइए, ऐसे करते नहीं बच्चों। हेलो सर आपका क्लास कितने बजे से होता है बच्चों। तो दोस्तों अच्छा, तो किताब समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको, व्याकरण तो सबको जोरदार समझ में आया, अब किताब बताओ कैसा पढ़ा रहा हूँ भाई, किताब कैसा पढ़ा रहा हूँ सही से बताओ। सर क्या वाक्य शक्ति को हम देख सकते, ना 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 ना, वाक शक्ति को हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं। इसीलिए भाषा के 4 भेद होते हैं, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल बच्चों। तो दोस्तों आइए दोस्तों सोचो, लुंज पुंज होकर मानो कोनों में बैठा दिए गए होते हैं। मान लीजिए बाबा हमारे ऊपर पड़े हैं, कहीं फिर वहां ऊपर पड़े हैं, अब बाबा हमारे वहां बैठे हैं, अब बोलने की शक्ति है। सर जी आप स्वतंत्र कह रहे हैं, तो कहते बाबा हमरे पड़े शिकारी। देखे दोस्तों मस्त सर आप, अरे समझाओ ना। चलो दोस्तों आइए दोस्तों, अब दोस्तों जैसे सुख दुख होता, तो अब सुख दुख हम जानते हो जब वाणी नहीं होती, जब सुख दुख नहीं होती तो कह रहे हैं कि हम अपने दूसरी इंद्रियों के माध्यम से बताते। कैसे, अब जैसे मान लीजिए हमको सुख दुख का अनुभव कराना है तो गुदगुदाते गुदगुदाते अब वाक सकते नहीं, मुस्कुराता आदमी तो भैया यही उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है बच्चों। क्या बच्चों, दोस्तों वक्त देखो दोस्तों, बातचीत के दौरान क्या है दोस्तों, वक्तृता एक शब्द आया है
दोस्तों वक्तृता होता है भाषण देने की कला को वक्तृता कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? अगर आप वक्तृता आप बोल सकते हैं भाषण देने की कला। क्या बच्चों? भाषण देने की कला बच्चों। मेरा क्लास बाबू कई बजे चलता है? 1 बजे से चलता है साथियों। क्या बच्चों? अब देखो दोस्तों, अब जल्दी जल्दी छुट्टी मत लेना। अब यार किताब पढ़ा रहे हैं, 1-2 दिन का समय लगेगा, प्रश्न करवाना है, बहुत सारी चीज करवाना है। तो वक्तृता मतलब होता है भाषण, बातचीत दोनों। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है बच्चों। जब हम बातचीत करते हैं तो दोस्तों आप कुछ भी बात करते रहते, लेकिन जब भाषण देने जाएंगे तो ये थोड़ा कहेंगे ए हमारी दीदी बैठ जा, ए हमारी, ये नहीं। भाषण अलग। भाई एवं बहनों, आप लोग कदापि परेशान मत हो, आप सबके खाते में 10-10 लाख रुपए प्राप्त होंगे। सर ऐसे पढ़ाइएगा तो 450 प्लस, काफी ज्यादा। दोस्तों आइए, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका दिया। देखो दोस्तों, अगर देखो बातचीत में क्या होता है, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका दिया जाता है। बातचीत, अब हमारी मेहरारू हमसे गुस्सा हो गई है, अब हम उससे कहा कि रानी हेलो 3 बजे हम आएंगे, प्लीज चलबू का हो, तो कहें कि ठीक है चलेंगे, तो कहें ठीक है चलेंगे राजा जी। अब राजा जी भूल गए, राजा जी पहुंचे रात में 8 बजे घर, दारू पी के राजा जी झोलते, फगुनिया ए फगुनिया फगुनिया। राजा जी ऐसे पहुंचे तो कहें फगुनिया फगुनिया। अब फगुनिया नाराज, 8 बजे पहुंची है, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, तो देखो नाक नखरे उठाना पड़ेगा। अब राजा कहें चलबू हो ए करेजा, चलबू हो ए करेजा चलबू। अब देखो नाक, हमसे बात मत करो, हमसे बात मत करो। भैया जब मेहरारू गुस्सा हो तब जाती है वो मायके, अब पुरुष जब गुस्सा होता है तो ठेका चला जाता है। तो दोस्तों जाहिर करने में, भाषण में ऐसा थोड़ा होता है ए भैया याद हुआ समझ पाए, ये नहीं भैया। चलो दोस्तों आइए, देखो दोस्तों मौका नहीं दिया जाता दोस्तों कि, देखो दोस्तों अब ध्यान सुनो, कि वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जाकर खड़ा हो। पुलपिट का मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा? पुलपिट का मतलब होता है पायदान। अब देखो दोस्तों ये शब्दावली एक आ गई, एक शब्दावली आ रही बच्चों पुलपिट। तो बच्चों पुलपिट का अर्थ क्या होता है बच्चों? पुलपिट का अर्थ होता है पायदान। पुलपिट का अर्थ क्या होता है बच्चों? पायदान। पुलपिट का, अब देखो शब्दावली भी देखता है, पुलपिट का मतलब क्या होता है बच्चों? पायदान। क्या है बच्चों? चलो एक बात जान लो बच्चा, देखो अगर मैं बनावटी पढ़ाऊंगा ना तो मेरा यार स्वभाव यही है फनी वाला। आप लोग जब मुझे गरियाने लगते हो तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हो आप लोग ना, तो यार भाई थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, अंदर से बहुत फील होता है कि यार मैं बच्चों के लिए ये सब कर रहा हूँ, बच्चे इस तरह कर रहे हैं। चलो दोस्तों आइए आगे दोस्तों, पूर्ण वाहन या नंदी पार्ट की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करें करावें। तो दोस्तों नंदी पाठ क्या होता है बच्चों? अगर आपसे पूर्ण वाहन, दोस्तों पूर्ण वाहन का मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछे जाए कि पूर्ण वाहन क्या है बच्चों? पूर्ण वाहन या नांदी पाठ, दोस्तों 2 शब्दावली है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण वाहन और नंदी पाठ क्या होता है बच्चों, तो आप बताएंगे पूर्ण वाहन मांगलिक श्लोक। ये क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं श्लोक। और श्लोक कैसे होते हैं बच्चों? मांगलिक श्लोक होते हैं, मंगल में गाया जाता है दोस्तों। आनंदी पाठ क्या होता है? नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ, 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 प्रारंभ में मंगल पाठ, नाटक के प्रारंभ में मंगल पाठ। दोस्तों जब नाटक चालू होता है तो सरस्वती पूजन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब होता है कि ओम गणानां विष्णु विष्णु स्वाहा स्वाहा, ये मंगल पाठ होता है जब। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे साहमान उपस्थित होते हैं, जिन बहुत सी स्तुति करे कराओ, यहाँ पर जैसे अतिथि देवो भव, ये सब प्रस्तुति होता है। किसी तरह वक्तृता का आरंभ करें, वक्तृता मतलब भाषण देने का आरंभ करें, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात, मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकले कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। अब दोस्तों जब भाषण होता है और कोई ऐसी बात निकली कि दिल में तमन्ना रही युवाओं तो मिसाल देंगे, अगर तुम नहीं मानो तो तेरे दीदार का असर करा देंगे। तो दोस्तों वाह 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 वाह, तालियां गूंज उठती हैं बच्चों। क्या गूंज उठती है बच्चे? तालियां। दोस्तों इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढकर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में, खामखा मतलब बेमतलब, खामखा का मतलब क्या होता है बच्चों? खामखा का मतलब होता है बेमतलब। ये शब्दावली आप लोग देखते जाओ भाई,
बेमतलब क्या होता है बच्चों? बेमतलब। बेमतलब कोई ऐसी बेमतलब बातें खोजनी होंगी बच्चों। क्या है बच्चों? कोई ऐसी बेमतलब बातें खोजनी होंगी जिससे लोग तालियां बजाएं। क्या बताएं? तालियां तालियां तालियां। दोस्तों कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता, वक्तृता का मतलब क्या होता है? भाषण। अगर आपसे पूछा जाए कि वक्तृता का मतलब क्या होता है बच्चों, तो आप बताएंगे गुरुजी वक्तृता का मतलब होता है बच्चों भाषण। वक्तृता का मतलब क्या होता है बच्चों? भाषण में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो, वही हमारी करतल ध्वनि। कर का मतलब हाथ, तल का मतलब तलवार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरह दोस्तों। ठीक है, बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना तो करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह। देखो दोस्तों, भाषण में तालियां बजती हैं। भाषण में क्या बजती हैं? तालियां। वाह। करतल ध्वनि कहाँ बजती है? तो भाषण में। तो करतल ध्वनि कहाँ नहीं होती है? तो बातचीत में करतल ध्वनि नहीं होती बच्चों। अब बातचीत में मान लो पिताजी बोले सब्जी लाओगे, तो आप कहोगे वाह वाह पापा वाह वाह। मम्मी कहें खाना खाओगे, वाह 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 वाह। तब उतारेंगे मम्मी और पापा दोनों जूता, ले मारम मार मारम मार मारम मार मारम मार। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से क्या कहता है? हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। देखो दोस्तों, ना लोग कहकर उड़ाने की कोई बात ही रहती। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। दोस्तों, हम दो आदमी कह रहा है कि प्रेम पूर्वक क्या कर रहे हैं? संलाप। संलाप का मतलब क्या होता है? आपस में बोलने का तरीका। ठीक है बच्चों, आइए संलाप। हाँ, कहाँ गया? संलाप कर, कोई चुटेली बात आ गई, हंस पड़े। कोई अच्छी बात आ गई, संलाप कर रहे हैं, आपस में मजाक कर रहे हैं, कोई अच्छी बात आ गई, वाह यार कहन भैया। तो मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना। भाई जब हम स्पीच दे रहे हैं, मैं भाषण में जोश ला रहा हूँ, मेरे भाइयों पढ़ो, दिन रात मन लगाकर पढ़ो, मैं आपके लिए तैयार हूँ पढ़ाने के लिए। तो घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, उसमें स्पीच की वह सजनी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। भैया घरेलू में तालियां नहीं बजती बच्चों, घरेलू में तालियां नहीं बजती है बच्चों, घरेलू बातों पर तालियां नहीं बजती है मेरे प्यारे साथियों। आइए चलो आगे सुनिए। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। अब पता चले खा रहे हो बर्गर चाउमीन और बातचीत का ढंग ना है, यहाँ चटनी फैला दिए, ये बड़ा बदतमीज आदमी है, तब तो मामला गड़बड़ा गया। तो दोस्तों कह रहे जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, मवाद देखो दोस्तों, मवाद का मतलब बोझ। जो बातचीत का बोझ होता है, मवाद का मतलब क्या होता है? बोझ। क्या होता है बच्चों? बोझ। धुआं का मतलब बुराई जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। जो दोस्तों मवाद होता है, जो गुस्सा होता है, बोझ होता है। अब मान लीजिए कोई कहकर गया है फलाने तुहार ऐसा फलाना ठिकाना, और तब तक तुहार जेरा कांपे लगा कि और मेरे बाप को गरियाया है, मेरी माँ को गरियाया है। अब ये क्या होगा? बातचीत। अब ये कहीं ना कहीं से क्रोध बनेगा, क्रोध बनेगा। मान लीजिए कोई कहेगा यार तुम्हारी साली बहुत क्यूट है, वाह यार, अब कहीं लग रहा है इसकी साली की नजर मेरे ऊपर है। ये एक यहीं पर खड़ा है, ये हमारे बहुत छोटे भाई हैं, इनकी भी ऐसे यहाँ वहाँ सालियां बहुत सारी हैं, ये भी ऐसे नजर लगाए रहते हैं। तो वही कह रहा है नायक कि जहां बातचीत उसको अत्यंत आवश्यक। ये देखो तो भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। इन्होंने साली देखा, यार गुरुजी क्या बताएं, उनकी साली हम देखे तो बहुत मजा आया है। तो चित्त हल्का और स्वच्छ परमानंद में मग्न हो जाता है। भैया मवाद जब अलग होगा ना, बाहर होगा ना, जैसे पाँव में फोड़ा पड़ा, उसमें मवाद पड़ गई, मवाद निकालो ठिस, तो भाई मन हल्का, वाह वेरी नाइस। वैसे ही आप अगर किसी के प्रति लगाव रखते हैं और धीरे से, जैसे दो साथी होते हैं, यार हम जब कोचिंग गए थे वो हमको देखी थी, पगला नहीं तो ये सब उम्र करेगा। तो दोस्तों बातचीत का भी एक खास तरह मजा होता है, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है। अब कहिए कोई फोन में गुटरगु कर रहा, बाबू तुम नहीं बताती हो ना, फोन नहीं करती, हम खाना नहीं खाते हो, यहाँ बाबू 25 किलो खाना खाए बैठा है, डकार मार रहा है, ये सब डकार मार रहा है भैया। तो दोस्तों कह रहा है इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। कुछ लोग आशिक होते हैं, आशिक मिजाज। भैया अगर तू ना कहबू रानी तो हम खाब ना, तो अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, ठीक है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। क्या भैया 16 वर्ष तक मनुष्य देखने को भी नहीं मिला, सही बात है। जब बातचीत, ये देखो अगर पूछा जाए कि कितने वर्षों तक मनुष्य देखने को नहीं मिला, 16 वर्ष। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। क्या बात सुनी है मेरे प्यारे बच्चों? इस कहानी को कंटिन्यू रखने के लिए आगे वाला एपिसोड कल देखें। आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा? कल नेक्स्ट सेशन पर मिलूंगा बच्चों, ठीक है।
भाई मैं थक गया यार, बहुत ज़्यादा बोल दिया यार। मज़ा आया कि नहीं आया यार? लव यू मेरे प्यारे बच्चों, सभी साथियों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत थक गया बच्चों। यार तुम लोग मज़ा दिला देते हो।